ओके जी, आज स्टार्ट करते हैं हम एग्जाम्पलर 7.1। ओके, सैम्पल क्वेश्चन 1 MCQs हैं पहले। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड 1, -1x इज़ 5, वन ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ x इज़। तो x की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो डिस्टेंस निकालना है। तो कितना हो जाएगा 2 -1 + 1 यानी 3, तो 3 का स्क्वायर और प्लस -2 - x का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना आ जाएगा 9, और 25 में से 9 गया 16, तो इसका होल स्क्वायर खोल दो, x² + 4 + 4x इज इक्वल टू 16। 16 माइनस करेंगे इधर कितना आ जाएगा जी, x² + 4x - 12 इज इक्वल टू 0, 6 और 2, ठीक है। तो इसको जब करेंगे तो क्या आ जाएगा, x + 6 x - 2, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आ जाएगा आपका ये, राइट। तो 6 -6 हो सकती है वैल्यू, और यहाँ से +2 हो सकती है। +2 मेरे पास ऑप्शन में आ रही है, सो दिस इज माई आंसर। सैम्पल क्वेश्चन 2, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A एंड B, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। तो इट इज़ ईजी, x1 + x1 + x2 / 2 -2 + -6 यानी -8 डिवाइडेड बाई 2 इज़ -4, ठीक है। तो C और A ऑप्शन में से बनेगी हमारी। इसके बाद 8 + -4 यानी -4, 4 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 2, ठीक है। सो C इज़ माई ऑप्शन, 2 आ रहा है यहाँ पे, -4 आ रहा है। नेक्स्ट, सैम्पल क्वेश्चन 3, द पॉइंट्स A, B, C, D आर वर्टिसेस ऑफ अ, अब ये हमें निकालने पड़ेंगे, ठीक है। तो उससे अब क्योंकि MCQs है, इतना बड़ा कुछ निकालने के मूड में मैं नहीं हूँ फिलहाल, तो एक काम करते हैं कि एक्सिस पे देखते हैं कि क्या बन रहा है। तो 9 0 सपोज मेरा यहाँ पे है A, B 9 6 ऊपर चला गया, ठीक है जी। तो ये 9 6 है एंड दिस इज 9 0। अगला है -9 6 विल बी हेयर एंड -9 0, ठीक है। तो ये तो आपको बड़े आराम से क्या दिख रहा है, सारे 90 वाले एंगल हैं। अब इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 9 इधर है 9 इधर है, 18 यूनिट्स, और यहाँ पे 6 यूनिट्स। तो ये रेक्टेंगल है, ठीक है। आंसर इज रेक्टेंगल। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 7.1, फर्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस, ठीक है। तो अब आप इसका डिस्टेंस निकालो, MCQ है, चाहे आप इसको सिंपली ऐसे कर दो, देखो 2 3 1 2 1 2 3, ठीक है। 2 3 ये हो गया। अब इसका डिस्टेंस x एक्सिस से निकालना है। तो x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है इसका, 3 यूनिट्स है ना इसका डिस्टेंस। तो सिंपल आंसर इज B। अदरवाइज आप इसका डिस्टेंस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, तो भी सेम आएगा, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये नहीं बनेगा क्योंकि x0, देखो यहाँ पे x0 पॉइंट है ना ये। तो आप क्या कर सकते हो, सिर्फ देखो y को कंपेयर करो, तो मेरा इससे डिस्टेंस है। अच्छा देखो, ये पॉइंट अगर आप टेक्निकली देखोगे तो 2 0 है, x0 नहीं 2 0 है, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लग सकता है, अब क्लियर है। अब 2 - 2 का स्क्वायर प्लस 3 - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो 3 का स्क्वायर ये 3 ही आ गया। अदरवाइज MCQ है, सिंपली ऐसे बनाओ और सॉल्व करो, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इज डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 6 एंड 0 - 2। तो देखो x तो सेम है ना, तो ये भी इसके लिए कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। 0 6 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, और 0 - 2 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे। 6 यूनिट से हैं, 2 यूनिट से हैं, तो 8 यूनिट्स इज माई आंसर। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन इज। तो ओरिजिन से सिंपली आप निकाल सकते हो, ठीक है। और अदरवाइज आपका क्या आएगा, देखो अगर आप स्मार्ट हो, पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनती है ये, ठीक है। कैसे बनती है,
-6 इधर है, 8 ऊपर जाना है, राइट। ओरिजिन से डिस्टेंस मुझे निकालना है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। सो इसमें कितना आएगा आपका -6 8, तो -6 0 ये है, तो 6 यूनिट्स ये है और 8 यूनिट्स ये है, तभी -6 8 बनेगा ना ये। तो पाइथागोरस से 10 ही आएगा, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर द रूट करेंगे। अदरवाइज आप निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, नहीं तो आप इसको ऐसे शॉर्टकट से कर सकते हैं। अगला है जी 4th क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 0 5 एंड -1 5 0। तो 0 5 आपका यहाँ पड़ेगा, -5 0 आपका यहाँ पड़ेगा, ठीक है। अब ये भी 5 आ गया डिस्टेंस, ये भी 5 आ गया। डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, कोऑर्डिनेट तो -5 0 है ये वाला, लेकिन डिस्टेंस जो है दैट इज़ 5 यूनिट्स, ओके। ऐसे ही है 0 5 वाला भी। तो ये क्या निकल के आएगा 5√2। पहले ही टिक मार लेते हैं, अब ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखो। क्यों आएगा? क्योंकि 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आप करोगे अंडर रूट, 5 का स्क्वायर ही कॉमन निकाल लो। अगर आप 5 का देखो, अदरवाइज आप क्या करोगे 25 प्लस 25 करोगे 50 करोगे, तो फिर 25 इंटू 2 करोगे तो 5√2। चाहे ऐसे करो, नहीं तो हर स्टेज पे आपका आंसर आ रहा है 5। यहाँ पे अगर आप 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर में देखो 5 स्क्वायर कॉमन ले रहे हो तो 1 + 1 बच रहा है ना, तो 5 स्क्वायर का 5 बाहर आ गया, अंदर √2 रह गया। चाहे यहाँ पे ऐसे 25 कॉमन ले लो, तो हर स्टेज पे आपको आंसर हर एंगल से दिखना चाहिए। नेक्स्ट इज 5th क्वेश्चन, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are this, this and this. The length of diagonal is. तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। A 0 3 है, तो समवेयर हेयर। B O जो है ओरिजिन पे है, B जो है 5 0 पे है। सो लेंथ ऑफ डायगनल, तो लेंथ ऑफ डायगनल निकालनी है। तो डायगनल की लेंथ ये कितनी है, ये 3 यूनिट्स है। ओरिजिन से यहाँ ये 5 0 है, तो 5 यूनिट्स है। तो पाइथागोरस लगा लेते हैं इसमें भी, क्योंकि ये तो 90 मिलेगा ही मिलेगा। तो इट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट। तो 25 + 9 इज 34 रूट। सो ऑप्शन क्या है मेरी? सी। सिमिलरली 6th क्वेश्चन, 6th is the perimeter of triangle to the vertices this is 0 4 यहाँ कहीं नीचे है, ओरिजिन 0 0 3 0 is here। पैरीमीटर निकालना है। सो ये तो 3 0 के 3 यूनिट्स बन गए, ये ओरिजिन है, ये 0 4 है, तो ये 4 यूनिट्स बन गए। अब पाइथागोरस 3 4 5 होती है, तो तीनों को ऐड करो, 5 + 4 9, 9 + 3 इज 12। सो आंसर इज 6th का बी पार्ट। नेक्स्ट इज 7th, द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस A, B एंड C इज, वर्टिसेस को प्लॉट करते हैं। A is 3 0, सो 3 0 अगर कहीं यहाँ है, 7 0 तो फिर यहाँ कहीं आएगा, और 8 4 जो है 7 के बाद आएगा, तो इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करेंगे, 8 इसके बाद और 4 यहाँ ऊपर, ठीक है। एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकालना है मुझे। सो ट्राइंगल मेरी क्या बन जाएगी, ये ट्राइंगल बन गई मेरी। तो ये तो मेरी ऑब्ट्यूज ट्राइंगल बन गई, राइट। तो ऑब्ट्यूज ट्राइंगल का एरिया जब निकालते हैं तो उसका जो परपेंडिकुलर होता है वो तो बाहर से ही निकलता है, तो ये इसका परपेंडिकुलर होगा। अब जब मैं डेसिमल इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूँगा, A was 3 0, B कितना है 7 0 एंड C is 8 4। तो
8 4 से ही पता चल रहा है ये वाला पॉइंट कितना है मेरा 8 0, तो इसकी ऑल्टीट्यूड की लेंथ 4 यूनिट्स आ गई y वाली, ठीक है। और इसकी बेस में डिफरेंस कितना है, 3 से 7 जा रहे हैं तो 4 ही है यहाँ भी बेस, राइट। तो कितना एरिया हो गया, हाफ बेस इनटू हाइट 8, तो 7 की क्या ऑप्शन आ गई, सी। एट्थ में द पॉइंट्स दिस आर वर्टिसेस ऑफ है, तो इनको भी प्लॉट कर लेते हैं। सीधी लाइन नहीं लगती मेरे से, चलो फिर भी कुछ बेटर है। -4 0 यहाँ कहीं आएगा, 4 0 यहाँ कहीं आएगा, 0 3 यहाँ कहीं आएगा। तो ये देखो, ये तो देखने से ही पता चल रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, क्योंकि ये कितना है -4 0, ये कितना है 4 0। अब ये ओरिजिन जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट कर रहा है ना, 0 3, ठीक है। सो इसमें तो कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, आइसोसेलेस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से मुझे पता चल रहा है कि दिस इज़ आइसोसेलेस। हाँ, इक्विलेटरल हो सकती है, लेकिन इक्विलेटरल चेक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इक्विलेटरल भी हो सकती है क्योंकि इक्विलेटरल आइसोसेलेस होती है। वैसे आइसोसेलेस इसका आंसर है, लेकिन इसकी लेंथ कितनी आ गई, देखो यहाँ से यहाँ लेंथ इसकी 8 आ गई। एक चीज़ चेक कर लो, क्या ये 8 लेंथ बन रही है, तो आप देखो 0 3, ये 3 हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये वाला पोर्शन जो सिर्फ इतना है ये 4 हो गया, तो ये कितना आएगा, पाइथागोरस से 5 आएगा ना, इट इज़ नॉट 8। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल रूल आउट होगी, आइसोसेलेस इज द आंसर। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन, द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इन द रेशो 1:2 इंटरनली लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो अब ये देखो, अगर मैं इसको एक बार ऐसे करने की कोशिश करते हैं, 7 6 समवेयर हेयर, 3 4 समवेयर हेयर। तो इस लाइन को 1:2 में डिवाइड करना है, तो पॉइंट यहाँ भी पड़ सकता है, पॉइंट यहाँ भी पड़ सकता है ना, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो मैं इसमें भी रिस्क नहीं ले रहा हूँ, तो मैं इसमें स्ट्रेट अवे 1:2 लगा के और अपना सेक्शन फॉर्मूला लगा रहा हूँ। लेफ्ट में कुछ भी रख लो, 7 6 रखना आपने। अच्छा देखो, 1:2 2:1 हो जाएगा यहाँ पे। 2:1 क्यों होगा, क्योंकि 7 6 की तरफ से जब यहाँ जा रहे हैं तब 1:2 है। देखो ना, जब हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ पे तो उल्टा हो गया, तो 2:1 हो जाएगा यहाँ। तो कहने का मतलब यहाँ पे सेम रहेगा। मैंने पहले ही 7 6 ले लिया, तो निकालते हैं। देखो, ये 1 × 3 3, 2 × 7 14 over 3, y coordinate 1 × 4 4, 2 × -6 -12 over 3, तो 14 + 3 इज 17/3, और इस साइड -8/3। तो ये इसी क्वाड्रेंट में आएगी। दिख भी रहा था क्योंकि 2 इधर कंप्लीट हो गई थी, तो पॉइंट इधर को ही सरक जाएगा, 1 पार्ट इधर आ गया। तो 4th क्वाड्रेंट इसका आंसर है जी, डी। दिस इज इन 4th क्वाड्रेंट। नेक्स्ट 10th, the point which lies on the perpendicular bisector of the line segment joining the point this and this is, तो एक्सिस से समझते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन पे क्या है, -2 -5 समवेयर हेयर, अंदाजन है, अप्रॉक्सीमेटली है, 2 5 समवेयर हेयर। -5 है ये। सो द पॉइंट विच लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब ये लाइन का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है जी, तो उस पर कौन सा पॉइंट पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आधे पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तो मिड पॉइंट देख लेते हैं, क्या पता है मिड पॉइंट डायरेक्ट इनमें हो, क्योंकि मिड पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। सो 2 -2, तो 2 + 2 2 - 2 0/2 हो जाएगा, तो 0 आ गया ये।
और 5 प्लस -5, तो ये भी 0/2 ओरिजिन से पास करेगा जी। ये तो दोनों 0/2 आ गए, तो ओरिजिन से पास करेगा, ये 0/0 हो गया कहने का मतलब। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मेरी ऑलरेडी है, तो और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, मिड पॉइंट जो है ऑलरेडी मुझे गिवन है इसमें। सो 10th का आंसर इज ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। The fourth vertex D of a parallelogram ABCD whose 3 vertices are A, B, C is, तो फोर्थ वर्टेक्स निकालना है मुझे पैरेललोग्राम का। सो पहला है A -2 3, सो -2 3 अगर मैं रफली यहाँ ले रहा हूँ, B है 6 7 यहाँ कहीं आएगा ऊपर, C है 8 3, तो 8 3 यहाँ कहीं आएगा जी, ठीक है। सो अब क्या है, D निकालना है मुझे। तो 8 3 और ये तो देखो मैंने सिंपल बना ली सीधे, क्योंकि ये -2 3 था A और जो D है वो 8 3 था, सो ये तो सिंपल मिल गया मुझे। अब मुझे फोर्थ पॉइंट जो है वो कहीं भी पड़ सकता है, ये तो जस्ट मैं अंदाज़ा ले रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी। अब इसका फोर्थ जो है पॉइंट, हम ये वाला पॉइंट देखो मेरे पास क्या है 6 7 बी वाला, तो एक काम करते हैं वही सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि हमें इसका जहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं वो तो 1:1 पता होता है। तो अगर मैं इसको A B C है, सॉरी ये D नहीं है, D तो मुझे निकालना है। तो इसमें देखो अगर मैं O ले लेता हूँ जहाँ पे डायगनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो मिड पॉइंट से क्या आ जाएगा, -2 + 8 मिड पॉइंट आएगा ना, तो इट इज़ 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 3 आ गया। O मेरा क्या आ गया 3, और y कोऑर्डिनेट O का 3 तो 3 रहेगा यहाँ भी, 3 + 3 6 डिवाइडेड बाय 2 इज ऑल्सो 3, तो ये आ गया मेरा O का कोऑर्डिनेट। दूसरी तरफ से D की तरफ से अगर मैं इसको x y ले लेता हूँ D के कोऑर्डिनेट, तो 6 + x डिवाइडेड बाय 2 और 7 + y डिवाइडेड बाय 2। तो अब 6 + x डिवाइडेड बाय 2 को 3 से इक्वेट कर देते हैं, तो ये 3 और 2 6 हो जाएगा, तो x 0 हो जाएगा 6 - 6, और y का 7 + y/2 = 3 6, तो y आपका -1 हो जाएगा। तो 0 - 1 बेसिकली यहाँ पे आएगा कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो 0 - 1 ऑप्शन में है क्या, 11th का B, यस। सो ये मेरा आंसर है। Next is 12th. If the point P lies on the segment joining points A and B, then रेशो निकाल के नीचे वाले करने हैं। तो इसमें क्या है मेरा कि डायरेक्ट कर रहा हूँ, इसमें मुझे लगता नहीं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। 4 2 is A, okay, then 8 4 is B, ओके। P इज़ 2 1 समवेयर, जहाँ भी मतलब ले लो, कहीं पे स्पेसिफिक नहीं ले रहा मैं, 2 1। तो रेशो K/1 लेके निकाल लेते हैं, x से ही निकल जाएगा, K तो सिर्फ अकेला। सो x का कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूँ यानी कि 2, K × 8 + 1 × 4 ओवर K + 1। तो इससे क्या आया मेरा, K + 1 को इधर भेज देते हैं, एक नीचे भी यूज़ कर लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं स्पेस को। 2K प्लस, एक काम करो 2K + 2 की बजाय आई वुड रादर सजेस्ट 2 से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो ये 2 हो जाएगा, ये कॉमन 2 निकलेगा तो क्या आएगा 4 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा। ओके, सो K + 1 इज़ 4K + 2। अब क्या आ गया, K को इधर भेज देते हैं, 3K हो जाएगा,
और 2 को उधर भेज देते हैं, 1 माइनस 2 इज़ -1, सो k इज़ -1। दोबारा चेक करता हूँ मैंने क्या गड़बड़ करी है। अब इसमें आप खास बात नोट क्या करेंगे कि -1/3 आ गया, तो रेशो क्या बन गई है, नेगेटिव कब आती है, जब मेरी एक्सटर्नली डिवाइड करे, एक्सटर्नली जब डिवाइड करती है तब नेगेटिव रेशो आती है। तो रेशो है 1:3, रेशो 1 और 1:3 बन जाएगी, लेकिन एक्सटर्नल डिवीजन बनेगी। तो इसको एक बार फिर ड्रॉ करते हैं, अब एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं कि 4-2 पॉइंट मेरा यहाँ है सपोज, और 8-4 पॉइंट मेरा यहाँ है, ठीक है। सो 2-1 का होगा, 2-1 जो है मेरा बिल्कुल यहाँ कहीं आ रहा है, समझ आ रही है हमें। तो ये जो है A है, ये B है, लेकिन P पीछे आ गया, तो एक्सटर्नल डिवीजन होगी ना। अब 1:3 का क्या मतलब होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझो। इस केस में 1:3 का क्या मतलब होगा, अब यहाँ जो में निकल के आ रहा है AP इज़ 1, तो ये वाला पार्ट इज़ 1, राइट, A से लेके P तक का। अब 3 कौन सा पार्ट आ रहा है, PB का, तो PB का मतलब है कि दिस पार्ट इज़ 3, ठीक है। एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसे देखते हैं। तो अब इसमें आंसर्स आपके कौन से मैच कर रहे हैं हम देख सकते हैं, सारों को आप एक बार देख सकते हैं। AP जो है वो 1/3 AB, यानी कि सबको इधर नीचे भेज दो डिवाइड करने, AB को यहाँ भेज दो नीचे डिवाइड करने के लिए, ठीक है, इस वाले को। तो AP 1 पार्ट है और AB 3 पार्ट है, नहीं, तो ये गलत हो गया। AP इज इक्वल टू PB तो बिल्कुल नहीं है, PB यहाँ भी AB को भेज दो, इसको हटा दो, तो PB 1 पार्ट है और AB जो है वो 3 पार्ट है, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो D ऑप्शन बची है मेरी आंसर, लेकिन चेक करते हैं। AP 1 पार्ट है, AB को भी मैं नीचे भेज रहा हूँ, सो AB क्या है मेरा 2 पार्ट है, बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो 3 पार्ट है, 3 में से 1 पार्ट माइनस कर दोगे तो 2 पार्ट बचा ना AB, सो आंसर इज़ वेरी मच D। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बन गया, दिस इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 13th क्वेश्चन, इफ P, ठीक है, ये ब्रैकेट्स होंगे बट ऑब्वियस है, A/3 और 4 कोऑर्डिनेट्स है इसका, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ A इज। तो ये क्या है, मिड पॉइंट है, तो इसमें तो क्या करना है, -6 का और -2 का कर दो मिड पॉइंट, सो -6 प्लस -2/2 इज इक्वल टू A/3, दोनों ऐड हो रहे हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तो कितना हो जाएगा, -8/2 यानी -4 इज इक्वल टू A/3, -12 आ गया ये तो, ठीक है। सो 13th की मेरी ऑप्शन क्या रहेगी जी, B, -12। नेक्स्ट इज 14th, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस कट्स द y एक्सिस एट। ओके, क्या बोल रहा है कि एक लाइन सेगमेंट है A15, ठीक है, समवेयर हेयर, और दूसरा पॉइंट है मेरा B46 समवेयर हेयर। तो 15 और 46 का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो वो मतलब वाई एक्सिस ऐसे करके बहुत कहीं यहाँ जाके आगे जाके मिलेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसे जो बनाएंगे तो इधर कहीं मिलेगा, ठीक है। सो ये जो वाई एक्सिस को किस पे कट करेगा, तो ये 90 डिग्री है, ये वाला पॉइंट A जो है इज 15, ये 46B, ठीक है। सो इसमें देखो मैं क्या कंसेप्ट लगा सकता हूँ, कंसेप्ट इसमें मैं ये लगा सकता हूँ कि ये मेरी लाइन है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है, किसी भी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर लेते हैं तो उस पर जो भी पॉइंट होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है ना, यही आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी वो होता है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल परपेंडिकुलर इज बाइसेक्टर, तो ये डिस्टेंस इसके बराबर होता है। तो ये इसमें फॉर्मूला लगाते हैं, ये कंसेप्ट लगाते हैं।
तो अगर मैं पॉइंट को P ले लूँ तो पी ए इज इक्वल टू पी बी, ये बन जाएगी बात, ठीक है। सो ए बी का क्या कंसेप्ट लगा हमारा कि ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, उस पर अगर कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इक्वी डिस्टेंस होता है। तो पी ए इज इक्वल टू पी बी लग जाएगा। तो पी का, अच्छा अब ये पी जो है वाई एक्सिस पे है, तो एक्स पार्ट तो ज़ीरो होगा और 0 वाई इसका कोऑर्डिनेट आएगा। तो अब पी ए लगा लेते हैं, क्या बना 0 - 1 प्लस y - 5 इज इक्वल टू पी बी क्या बनेगा आपका 0 - 4 y - 6। अब इनके स्क्वायर भी बराबर होंगे, दोनों रूट कैंसल आउट हो जाएंगे। तो 0 - 1 1 का स्क्वायर इज 1 प्लस y - 5 का स्क्वायर इज y स्क्वायर प्लस 25 - 10y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y। तो y स्क्वायर कैंसल आउट हो गया जी ये। और अब इसको 12y को इधर ले आते हैं, तो 12y इधर आएगी तो 10y में ऐड हो जाएगा तो 2y बन जाएगा। इस साइड अगर चलें 25 + 1 26 को इस साइड ले जाते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, 36 में से 26 गया तो 10 बच जाएगा। 10 + 16 इज 26 अगेन। तो y कितना आ गया जी 13। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया P 0 13। ऑप्शन इज ए 0 13। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, वेरी गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट इज 15th क्वेश्चन। The coordinates of the point which is equidistant from the three vertices of triangle AOB as shown in figure 7.1। तो हमें एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो कि तीनों वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट हो। सो इसमें देखो, इसमें एक प्रॉपर्टी लगती है और प्रॉपर्टी आपको याद कर लो, तो इसलिए इसको आप सर्कल लगा के स्टार लगा सकते हैं। जब भी मेरी राइट एंगल ट्रायंगल होती है ना, यहाँ पे 90 है ना, एक्सिस में 90 मिलता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसा पॉइंट जो तीनों पॉइंट से बराबर दूरी पे हो, ठीक है, दैट इज़ ओ से भी बराबर दूरी पे हो, ए से भी बराबर डिस्टेंस पे हो, बी से भी, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज का मिडल होता है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज का मिडल इसमें कौन सा पड़ेगा, आप इसको रफली देखोगे तो ये एक्स वाई पड़ेगा, मिड पॉइंट। चाहे आप सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लो, तो सेक्शन फॉर्मूला से जब आप 1:1 करके मिड पॉइंट निकालोगे 0 + 2x डिवाइडेड बाई 2 इज x, ऐसे y भी निकल आएगी 2y + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y। सो x y जो है वो मेरा बराबर डिस्टेंस पे होता है हर किसी से। आप डिस्टेंस फॉर्मूला से इसे चेक भी कर सकते हैं कि एक्स वाई का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस होगा, x - 0 का स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर अंडर द रूट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो इसमें, आप अगर इसको ज्वाइन कर दो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल्स बन जाएंगी बहुत सारी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज ऑल्सो x, तो ये भी x बच गया, 2x है ना, क्योंकि ये ऊपर ये y है तो ये भी y है, तो ये y हो गया। तो इसकी ये वाली जो हाइपोटेन्यूज बनेगा ये भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट बनेगा, चाहे डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लो। सिमिलरली ये भी x स्क्वायर, क्योंकि ये भी x है, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो तीनों डिस्टेंसेस देखो बिल्कुल सेम है, दिस एंड ओरिजिन से, क्योंकि ये जब मैं ज्वाइन करूँगा ओरिजिन से डिस्टेंस के लिए तो ये भी एक ट्राइंगल बनाएगी आपकी राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसमें भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही बनेगा हाइपोटेन्यूज, तो सारे जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट बनेंगे। सो आप याद रख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में तीनों पॉइंट से जो इक्विडिस्टेंस पॉइंट होता है दैट इज जो बेस का हाइपोटेन्यूज का मीडियन होता है, मिड पॉइंट होता है, ठीक है, दैट इज। सो ऑप्शन क्या आएगी, ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। A circle drawn with origin as center
थ्रू 13/2, 0 द पॉइंट विच डज नॉट लाइन इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। देखो वो क्या बोल रहा है, वो कह रहा है कि 13 to 213 अगर एक्सिस पे हम रफली सा बनाएं, एक्सिस की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, पर थोड़ा सा अगर आइडिया लेने के लिए मैं बनाऊं, 13 to कितना है 6.5 है ना, तो 6.50 लगभग यहाँ है, ये सेंटर है। तो इस सेंटर से हम एक सर्कल बना रहे हैं, ठीक है। अच्छा सॉरी, सर्कल मैंने गलत लिया, सेंटर जो ओरिजिन है इस पॉइंट से पास कर रहा है। सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एज सेंटर एंड पासिस थ्रू दिस पॉइंट, तो इस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस पॉइंट से पास कर रहा है, ये कितना है 13/2, 0, तो इधर भी -13/2 होगा, रेडियस ही बन गई ना एक टाइप से है, और इधर 0 13/2 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 -13/2। अब इंटीरियर में कौन सा पॉइंट नहीं पड़ता तो देख के ही पता चल जाएगा हमें। ए देखो -3/4 प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये 6.5 है, ये 1 से लेस है, और 1 से लेस और 1 ये तो पड़ेगा ही पड़ेगा 100%, ठीक है। ए तो मेरा यहीं कहीं पड़ जाएगा। बी जो है 2 और 7/3, 7/3 इज़ 2 कुछ, तो 2 और 2 कुछ भी मेरे हिसाब से पढ़ना ही चाहिए, ठीक है। सी 5 और आगे जा रहे हैं हम, -½ इसका हो सकता है ये पढ़े नहीं पढ़े, वैसे पढ़ेगा ये भी ऑलमोस्ट। डी -6, अब ये ज़्यादा पास आ गया। 5/2, अब इसकी कोई गारंटी नहीं है, बात समझ आ रही है आपको, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास आ गया -6 5/2, ये इंटीरियर में पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अब ये तो मैं जस्ट अपना एक बाय इंट्यूशन बता रहा हूँ कि मेरा डी ऑप्शन आ रहा है, लेकिन आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, आप ओरिजिन से सबका डिस्टेंस निकाल दो, तो रेडियस से जो बड़ा होगा वो बाहर चला जाएगा, जो रेडियस से छोटा होगा वो अंदर आ जाएगा, ठीक है। सो अब मेरी बेस्ट ऑप्शन कौन सी है, डी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। डी मुझे लग रहा है बाहर पड़ रहा है, तो -6 -0 सेंटर से इसका डिस्टेंस चेक करते हैं, प्लस 5/2 -0 अंडर द रूट, तो 6 का स्क्वायर इज़ 36 प्लस 5/2 का स्क्वायर इज़ 25/4 अंडर द रूट, तो कितना बन गया ये 4 × 6 24, 2 4 × 3 12, 12 + 2 144 प्लस 25/4 अंडर द रूट यानी कि 169/4 अंडर द रूट यानी कि 13/2, तो 13/2, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना है 13/2, तो 13/2 तो मेरा रेडियस है, तो ये पॉइंट जो है बेसिकली कहाँ पड़ेगा, बिल्कुल ऑन द सर्कल पड़ेगा। तो ऑन द सर्कल पड़ेगा तो इंटीरियर में तो नहीं पड़ सकता, सो आंसर मेरा यही है डी, ये पॉइंट जो है ऑन द सर्कल है, इंटीरियर में नहीं पड़ेगा जी। नेक्स्ट इज 17th, अ लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट द पॉइंट्स पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली, ठीक है जी। तो एक लाइन जो है वो वाई और एक्स एक्सिस पे पी और क्यू पे क्रॉस कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। इफ़ 2 - 5 इज़ द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो मिड पॉइंट दिया हुआ मुझे पी क्यू का, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली, तो पी क्यू के कोऑर्डिनेट्स मुझे निकालने हैं। तो मिड पॉइंट देखते हो कि अगर मैं एक्सिस ले रहा हूँ तो कौन से क्वाड्रेंट में है, प्लस माइनस, 4th क्वाड्रेंट में बैठ रहा, तो मेरा ये लगभग ऐसे 4th क्वाड्रेंट में बैठ रहा है, 2 - 5। तो मिड पॉइंट अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे कहीं 2 - 5 अगर पड़ रहा है, तो पी क्यू क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर पी है, लाइन इंटरसेक्ट्स वाई एक्सिस एट पी एंड एक्स एक्सिस एट क्यू। सो अब देखो क्यू के क्या होंगे, क्यू पे एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा ना मेरा, तो ये तो x 0 होगा, और ये पॉइंट क्या होगा, ये 0 y होगा, राइट नीचे। तो अब क्या होगा, मिड पॉइंट है तो 1:1 में होगा, तो मिड पॉइंट क्या होगा 0 + x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2, ये 2 है क्योंकि x, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, राइट। तो x इज इक्वल टू 4 आ गया, तो 4 0 हो गया मेरा कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे आंसर देखो A B C D,
ये कोऑर्डिनेट 40 मुझे मिल रहा है क्यू का। ऑप्शन मेरा डी हो गया। कंफर्म करने के लिए हम y से निकाल लेंगे और y से निकलेगा क्या कि 0 + y ओवर 2 इज इक्वल टू -5, तो y इज इक्वल टू -10। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा 0 -10। तो ये भी बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन इज डी, पी और क्यू मेरे ये कोऑर्डिनेट्स हैं। 18th, the area of triangle with vertices this, this and this is. So area of triangle क्या होने वाला है, 3 मेरे कोऑर्डिनेट्स हैं a, b + c, b, c + a, c, a + b। तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ x1 y2 - y1। सो a कैंसल आउट हो जाएगा तो c - b प्लस x2 y3 - y1 a - c प्लस c b + c - c - a, तो b - a बच जाएगा। हाफ मॉड्यूलस में होता है सब कुछ। हाफ, अब ये अंदर डाल देते हैं ac - ab + ba - bc + bc - ac। ac कट गया, bc कट गया, ab भी कट गया। सो 0 मॉड का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 0 आंसर जो आ रहा है दैट इज़ 18th का बी इज़ माई आंसर। नेक्स्ट इज 19th क्वेश्चन, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4p and 10 is 5 देन द वैल्यू ऑफ p। सिंपल क्वेश्चन है, आप अपने आप अटैम्प्ट करोगे आप, ठीक है, आंसर जो आएगा इसका b आएगा। ठीक है, अब आप +-4 से घबराना नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो आ ही जाएगा। देखो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस p - 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट करो, चाहे 5 का स्क्वायर लगा दो। सो 4 - 1 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 प्लस p का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सो p का स्क्वायर 16, p क्या आ गया जी +-4। नेक्स्ट इज 20th, इफ़ द पॉइंट्स a दिस आर कोलिनियर देन। अब इसको कई तरीके से किया जा सकता है ना, आप इसे ab + bc इज इक्वल टू दिस भी कर सकते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल से ये क्वेश्चन सबसे आसान होता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है कोलिनियर पॉइंट्स के लिए 0 होता है। सो अगर ये 1 2 है, अच्छा देखो इसकी तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। क्यों नहीं, आगे चलो एक बार देखते हैं, दोनों को कंपेयर करेंगे। 0 0 ए बी के कारण मुझे नहीं पता कि ए बी क्या है, लेकिन अगर मैं एक्सिस पे बनाऊंगा तो 0 0 ये है, ये मुझे 100% पता है। और 1 2 इज़ 1 2 यहाँ पे है, ए बी कहीं भी हो सकता है। तो मैं सोच रहा था अगर एक एक्सिस और मिल जाता तो 90 का एंगल मिल जाता मुझे। अच्छा ये कोलिनियर भी दिए हैं, तो ए बी क्या होगा, सीधी लाइन पे ही होगा, तो नहीं 90 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ही निकाल रहा हूँ मैं सीधा, इसको और रिजेक्ट कर रहा हूँ मैं, इसी से निकाल रहा हूँ फर्स्ट वन से। सो हाफ 1 को डालो, 0 - b इज़ -b, प्लस 0 को डालो, b - 2 प्लस a को डालो, 2 - 0। ठीक है, इसका तो कोई 0 है, कोई फ़र्क नहीं है। हाफ मॉड में -b इधर प्लस 2a। अच्छा कोलिनियर है तो इसका एरिया 0 के बराबर आएगा, तो यह 2 इधर चला जाएगा 0, तो 2a इज इक्वल टू b आ गया। सो 2a इज इक्वल टू b इज़ मेरी सी ऑप्शन।